जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और जो पिछले वीडियो हैं आप सारे देख लीजिए दोस्तों, तब जाके आपको ये सारे वीडियो समझ में आएंगे दोस्तों। और जो मेरे नए वीडियो आएंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे। इसके लिए आप बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए दोस्तों। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएं आपको समझ में आएंगी दोस्तों और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है जब सप्तऋषि माता की परीक्षा लेकर उनके चरणों में सिर नवाकर वहाँ से चले जाते हैं खुशी होते होते। तो दोस्तों चलिए उसके आगे की कथा हम आज पढ़ेंगे और समझेंगे दोस्तों। जाई मुनि नहीं मवंतु पठाए, करी बिनती गिरि जहि गृह लाए। बहुरी सप्तऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा कहे सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। दोस्तों, सप्त ऋषि हिमवान जी के पास गए और फिर हिमवान जी ने अर्थात माता पार्वती जी के पिताजी ने पार्वती माँ को उनको घर लेकर आए, महल में लाए। फिर सप्त ऋषि भगवान शिव के पास गए और उन्होंने उस सारी कथा को सुनाया जो उन्होंने माता पार्वती की परीक्षा में जो परीक्षाएं ली, जो उनके आपस में जो बातचीत हुई, वो सारा वृत्तांत उन्होंने सुनाया। भई मगन शिव सुनत सनेहा, हरसि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारकु असुर भयो तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भये देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। दोस्तों, ये उसी समय की बात है। उस समय जब तारक नाम का एक असुर हुआ, जिसके भुजाओं में अर्थात उसकी भुजाओं में अपार बल था, उसका तेज प्रताप बहुत बढ़ गया था। उसने सब लोकपालों और लोकपतियों को जीत लिया था, अर्थात उसने पूरे पृथ्वी और स्वर्ग को भी उसने जीत लिया। सब देवता भी संपत्ति से रहित हो गए, अर्थात सबको उसने जीत लिया था। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करे विविध लड़ाई। तब बिरंच सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, अर्थात उसको मारा नहीं जा सकता था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई, विधि धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र शंभूत सुत, यही जीतै रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। दोस्तों, ब्रह्मा जी ने बताया कि इसकी मृत्यु केवल शिव जी के पुत्र से ही हो सकती है और किसी से नहीं। मोर कहा सुनि करहु पाई, ओहि ईश्वर करहि सहाई। सती जुत जी दक्ष मख देहा, जनमी जाय हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो
दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। दोस्तों, ब्रह्मा जी ने बताया कि सती जी जिन्होंने दक्ष के यहाँ यज्ञ में देह को त्याग दिया था, वो अब हिमाचल के घर में उन्होंने जन्म लिया है। तय तप कीन्ह शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि आहि असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। दोस्तों, वो कह रहे हैं कि शिव जी ने अर्थात माता पार्वती ने उनको पति बनाने के लिए घोर तप भी किया है, और उधर शिव जी घोर तपस्या में लीन हो चुके हैं। पठवहु काम जाय शिव पाही, करय क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाय शिवहि सिर नाई, करवाऊ विबाहु बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करें, तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। दोस्तों, वो कह रहे हैं शिव जी की तपस्या भंग करें जाकर कामदेव जी, तब हम जब वो जाग जाएंगे तो हम उनका विवाह सती पार्वती जी से करा देंगे और सब कुछ निर्णय निकल आएगा जो असमंजस बना है। यही विधि भले ही देव हित होई, मत अति नीक कहई सब कोई। अस्तुति सुरन की नियति हेतु, प्रगट्यो विषम बान झस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सब ने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। दोस्तों, सब लोगों ने कहा ये बात तो ठीक ही है। सब लोगों ने स्तुति की, तब जाकर कामदेव जी प्रकट हुए। सुरन कही निज विपत्ति सब, सुनि मन कीन्ह विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसि कह्यो असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूँ कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। दोस्तों, जब कामदेव ने सुना, क्योंकि शिव जी की तपस्या को भंग करना कोई आसान काम नहीं था, उनके क्रोध का शिकार भी बन सकता था। यही बात वो कह रहा है। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, सुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसा ही तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। दोस्तों, वो कहता है इसके बावजूद भी मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, क्योंकि संतों ने भी कहा है, वेदों ने भी कहा है कि दूसरों की भलाई के लिए शरीर त्यागना भी एक महान कार्य है। अस कही चल्यो सबहि सिरु नाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मारस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यूं कहकर और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंतादि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। दोस्तों, कामदेव भी जान गया कि शिव जी से मैंने अगर विरोध किया तो मेरा मरण भी निश्चित ही है, लेकिन इसके बावजूद भी वो चल देता है तुरंत। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन्ह सकल संसारा। कोप्यो जबहि बार चर केतु, छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्हों की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। दोस्तों, अब उसने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। ब्रह्मचर्य
व्रत संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना सदाचार जप जोग विरागा सभय विवेक कटकु सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। दोस्तों उसने ऐसा प्रभाव फैलाया कि ना कोई ब्रह्मचर्य काम देता है, न नियम न नाना प्रकार के संयम भी कोई करना चाहे, अपने आप को रोकना भी चाहे तो रुक नहीं सकता, संयम भी नहीं होता, धीरज भी नहीं बंध रहा है, धर्म भी जा रहा है, ज्ञान भी काम नहीं कर रहा, विज्ञान सदाचार जप योग वैराग्य आदि सब विवेक की सारी सेनाएं अर्थात सब कुछ काम ही नहीं कर रहा है। कामदेव के आगे सब हार गए हैं। भाग्यो विवेक सहाय सहित सुसुभट संजुग मही मोरे सदग्रंथ पर्वत कंदर निमहु जाइत ही अवसर दुरे होनिहार का करतार को रखवार जग खर भरु परा दुई माथ के रतिनाथ जय कहो को पिकर धनुष धरा। दोस्तों ये छंद है, आप नहीं गढ़ पढ़ सकते तो देखिए कैसे पढ़ा है मैंने। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया, अर्थात किसी का विवेक काम नहीं कर रहा है, उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। दोस्तों वो सब जाकर छिप गए, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए, उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता अब क्या होने वाला है, हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। दोस्तों ऐसा माहौल बन गया है, ऐसा संसार में फैल चुका है कि किसी की न बुद्धिमति कुछ काम नहीं दे रही है, सबका ध्यान छूटा जा रहा है और वैराग्य नष्ट होते जा रहे हैं और खलबली मची हुई है, सब लोग असमंजस में पड़ गए हैं। जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष असनाम ते निज निज मर जाद तजी भये सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। दोस्तों उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले, चाहे वो चर हो अचर हो, कोई भी प्राणी हो, चाहे वो मनुष्य हो पशु पक्षी कोई भी हो, उन्होंने अपनी मर्यादाओं को छोड़ दिया, उनको कुछ पता ही नहीं चला और सब काम के वश में हो गए। दोस्तों ऐसा प्रभाव कामदेव ने दिखाया है शिव जी को तपस्या से जगाने के लिए। तो दोस्तों देखिए कामदेव क्या कर रहा है, और क्योंकि शिव जी निष्काम है, और देखिए जब वो तपस्या से जागेंगे तो क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के अध्याय में बस यहीं तक, अगला अध्याय हम लोग फिर पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो पिछले वाले नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, आपको अच्छा लगेगा दोस्तों। और ये श्री रामचरितमानस आपको ऐसा लगेगा कि आपको सब कुछ पता है, सब कुछ रटा है दोस्तों, सुनने में अच्छा लगेगा, आप भी दूसरों को बता पाएंगे दोस्तों। तो आज के अध्याय में बस इतना ही, मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार दोस्तों।